हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि एंड इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मेरी इस यूट्यूब फैमिली को शशि की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है कंपोजिशन का पार्ट पढ़ रहे थे, लेटर राइटिंग, जहां मैंने आपको जो है एक पैटर्न बताया था कि किस तरह से हम जो है लेटर को लिखते हैं और आप जो है इसे प्रैक्टिस भी करिएगा। देखिए, आपको बहुत आसानी से फिर आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको 4 टाइप ऑफ प्राइवेट लेटर्स के जो है बताया था तरीका कि सबसे पहले जो है हम हेडिंग, उसके बाद में हम लाते हैं द सैल्यूटेशन, उसके बाद में द बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन बॉडी पार्ट होता है, जो मेन बॉडी होती है लेटर की, एंड उसके बाद में हम उसका एंडिंग पार्ट लाते हैं। हेडिंग में मैं आपको समझा चुकी थी कि हेडिंग में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने की बात होती है कि एक तो हम उसको जो है बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, टॉप ऑफ द पेज के, और वहां पर हम जो है जिसको हमें भेजना है ना, जो भी हमारा एड्रेस ही है, हम उसका एड्रेस वहां पर लिखते हैं। हम उसका नाम मेंशन नहीं करते हैं और हम करेक्ट जो डेट है उसको, उस डेट का भी एक फॉर्मेट है कि हमें किस तरह से लिखना है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको जो है, अब मैं उसका जो सेकंड जो है सेक्शन द सैल्यूटेशन, वो बताना जा रही हूँ। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। जैसे हम किसी को बोलते हैं नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? द सैल्यूटेशन है। द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और इंटीमेसी एग्जिस्टिंग बिटवीन द राइटर एंड द एड्रेसी। कहने का मतलब होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बड़ा होता है तो आप उसको ये थोड़ी कह सकते हो, अरे यार हेलो, क्या हाल है। दैट इज नॉट द, मतलब ये आपके मॉरल उस कर्सी में नहीं आता। आप अपने बराबर वालों को हेलो, हाय, है ना, इस तरह से बोल सकते हो। लेकिन आपसे जो बड़े हैं आप उनको नमस्ते, जो आपका कई जो अपनी लोकल डायलेक्ट्स होती है हम उसमें राम राम, प्रणाम, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सामने वाला है उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। इंटीमेसी, इंटीमेसी मीन्स घनिष्ठता। इंटीमेसी का मतलब होता है घनिष्ठता, कि हम अपने बराबर वालों के साथ या जो हमसे बड़े हैं, हमारा उनके साथ किस लेवल का रिश्ता है, फ्रेंडली है या सिर्फ एवरेज है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग डिपेंड्स अपॉन द डिग्री। डिग्री जैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री क्या होगी? मात्रा। जैसे हम डिग्री में भी हम क्या करते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो गए। जैसे गुड है, किसी के साथ हमारा रिश्ता गुड है, किसी के साथ हमारा बेटर है, किसी के साथ बेस्ट है। तो वही चीज है कि किसी के साथ हमारा रिश्ता एक एवरेज है, किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो हम उसको उसी वे में ट्रीट करते हैं। तो यही वो बात है कि सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और इंटीमेसी एग्जिस्टिंग बिटवीन द राइटर एंड द एड्रेसी। जो दो लोगों के बीच में जो पत्र व्यवहार हो रहा है उन किस लिए है। अब मैंने यहाँ पे बताया, जैसे माय डियर राम, डियर मैरी। आजकल आप जो है करंट सिचुएशन में जो है माई को ओमिट कर सकते हो, और इतना रेलिवेंट, आप जो इतना रेलिवेंसी रही नहीं है मॉडर्न टाइम में कि आप माई लिखो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो डियर राम, डियर मैरी। ओमिटिंग, ओमिटिंग का मतलब होता है हटाना। आप माई को हटा सकते हो। माई डियर फादर, माई डियर अंकल। और जो आपसे मान लीजिए कोई बड़ा है या आप किसी को संबोधित, तो आप डायरेक्टली सर भी उसको एड्रेस कर सकते हो, जैसे डियर सर, सर। फिर देखिए, ये तो बात आ गई सैल्यूटेशन की, यानी जिस लेवल का आपका रिश्ता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एड्रेस करते हो। फिर तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पूरी हमें जो पर्पस को लेकर हमें लेटर लिखना है, सारी वो सारा आता है उसकी बॉडी में, यानी मेन बॉडी जो है लेटर की वो ये है। अब वहां पर भी हमें लेटर लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। माना कि उसके साथ हमारा जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप है, हमारा मित्रवत व्यवहार है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे उसको लिख देंगे। वहां भी हमें अपनी जो गरिमा है, अपने शब्दों का चयन है, उन सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, द बॉडी ऑफ द लेटर, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मुख्य मुख्य पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, माइंड योर ग्रामर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बार बार में जो है ग्रामर के टॉपिक्स करवा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि देखिए, से मैंने बात, जब आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो की मैं शुरू से आपको बोला था, स्पोकन इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ कम्युनिकेशन। वेदर यू स्पीक राइट और रॉन्ग इन अ ग्रामेटिकल वे, डजंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं रखता कि वहां पे आप, बट इफ यू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट, इट साउंड्स गुड।
ओके, ये अच्छा लगता है जब हम ग्रामेटिकली किसी चीज को करेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि ठीक है, माना कि वो आपका प्राइवेट या फ्रेंडली लेटर है, वो आपको जानता है, इसमें लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो आपके कहते हैं ना, शब्दों का एक एक शब्द जो है वो व्यक्ति के विचार, उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो हमें माइंड योर ग्रामर, हमें ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यूज फेमिलियर स्टाइल। हमें कोई हाइपरबोलिस्टिक या कोई एलोब्रेटिक या बहुत ही ऑर्नामेंटल या बहुत ही लेविश स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर हम उसको ज्यादा उस वे मिल जाएंगे तो वो हमारा उसका जो मेन मोटो, जो हमारा लेटर जिस पर्पस के लिए जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो यूज अ फेमिलियर स्टाइल, आपकी जो स्टाइल होनी चाहिए वो बिल्कुल फेमिलियर होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। थर्ड पॉइंट, यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड को चुनने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल साधारण नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ के जो वर्ड्स हैं उनको भी यूज करते हुए आप लेटर लिख सकते हो। थर्ड, इसको आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगली नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स। यहां से शुरू किया, हम एंड तक लिखते चले गए, तो उससे क्या होता है, उसकी जो स्टाइल, उसकी जो ब्यूटी है, जो लिखने का ब्यूटी इन द सेंस वही नहीं है कि सजाना वगैरह है, कहने का मतलब वो एक मोनोटोनी क्रिएट कर जाता है। अगर आप उनको पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो पढ़ने वाले के लिए भी थोड़ा इजी होता है। तो बेटर रहेगा कि आप आपके लेटर को किस में बांटे, पैराग्राफ, मतलब उसमें डिवाइड करें। नेक्स्ट, lastly, as far as possible never say irritating offensive things in letter। माना वो आपका परिचित है जो भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ इतने ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाओ कि अपनी भाषा की शैली को ही भूल जाएं और बहुत ही उसके साथ रूडली शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ जो नियम होते हैं जब हम किसी लेटर को लिखते हैं, तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड टास्क नहीं है कि आपको लग रहा है कि अरे इतना इतना तो मैम ने यहाँ पे लिख दिया है तो हम इस तरह से इतनी बातों को कैसे ध्यान रखें। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी चीज अपना प्लान बनाते हैं या हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम बाजार से कुछ भी किताब उठा लाए और खोल लिए। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हम बुक लिस्ट का चयन करते हैं कि हमें किस तरह से, किस टॉपिक के लिए हमें क्या क्या देखना है। हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हर काम को करने के लिए। आप लाइफ में कोई भी काम करिए, उसको काम को करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसी तरह से जो सेम चीज लेटर है कि हम उसको जो है किस प्रॉपर वे में हमें लिखना, उसकी अपनी स्टाइल होती है। आप इन सब बातों का ध्यान रखना। आगे और किन किन बातों का हमें लेटर राइटिंग के वक्त ध्यान रखना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।